students, today we will discuss about the new topic that is final and intermediate goods. हमारी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स एंड उन दोनों के डिफरेंसेस को भी क्लियर किया था. सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स. तो सबसे पहले अगर हम फाइनल गुड्स की बात करें, इनका जो मेन ओवरव्यू है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. तो अभी एटलीस्ट आप इनका मीनिंग तो समझ पा रहे होंगे, बाकी और हम दोबारा से उस मीनिंग को समझेंगे एंड डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले अगर हम फाइनल गुड्स की बात करें तो मैंने बताया था कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, फाइनल मतलब ये फाइनली प्रिपेयर हो चुकी हैं. क्लियर है? फाइनल गुड्स कौन सी हैं? जो फाइनली प्रिपेयर हो चुकी हैं. अब इनमें कोई भी प्रिपरेशन आपको नहीं करनी है, चाहे वो प्रिपरेशन प्रोडक्शन से रिलेटेड हो और चाहे वो प्रिपरेशन वैल्यू से यानी प्राइस से रिलेटेड हो. ठीक है, अब इसको हम एक बार लिख लेते हैं. यानी हमने क्या बोला था कि फाइनल प्रोडक्ट्स या फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन. यानी वो गुड्स जिन्होंने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को या प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? फाइनल गुड्स बोलते हैं. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? विच हैव ऑलरेडी crossed the boundary line of production. क्लियर? अब अगर हम सेकंड चीज की बात करें, सेकंड पॉइंट क्या था? हमने बोला एक तो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फाइनल हो गया, दूसरी चीज क्या फाइनल हो गई? वैल्यू फाइनल हो गई, यानी उसके प्राइसेस फाइनल हो गए हैं उस प्रोडक्ट के. तो सेकंड पॉइंट क्या आएगा? वैल्यू एडिशन इज कंप्लीटेड. यानी अब इसमें कोई भी वैल्यू एडिशन होना बाकी नहीं है, तो वैल्यू एडिशन इज कंप्लीटेड. क्लियर है? तो इस केस में अगर कोई भी प्रोडक्ट इस केस में फिट बैठता है तो हम उस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे? फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल गुड्स बोलेंगे. ठीक है, क्योंकि अब ये क्या है? रेडी है. बिकॉज नाउ दीज प्रोडक्ट्स आर ready to use by consumers. ठीक है, यानी अब इनको कंज्यूमर्स क्या कर सकते हैं? रेडी टू यूज है, अब इनको कंज्यूमर्स यूज कर सकते हैं, यानी अब प्रोड्यूसर इनको सेल कर सकता है. आप रेडी टू यूज भी लिख सकते हो और रेडी टू सेल भी लिख सकते हो. यानी हम क्या बोल सकते हैं? फाइनल प्रोडक्ट्स आर रेडी टू यूज और you can say that final products are ready to sell. It means producer can sell them, है ना? प्रोड्यूसर अब उनको क्या कर सकता है? बेच सकता है. अब बात करते हैं फाइनल प्रोडक्ट के एक एग्जाम्पल की. एक एग्जाम्पल हम लेते हैं. एग्जाम्पल क्या लेंगे? एक मोबाइल फोन का एग्जाम्पल लेंगे. सपोज करिए कोई भी कंपनी है एबीसी लिमिटेड. क्या कंपनी का नेम है? एबीसी लिमिटेड. वो क्या करती है? किस फील्ड में काम करती है? मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी मोबाइल्स बनाने का, मोबाइल मैन्युफैक्चर करने का काम करती है. क्लियर है? अब उसने क्या किया? एक मोबाइल बनाया. ठीक है, एक मोबाइल फोन को मैन्युफैक्चर किया. तो जिसकी कॉस्ट क्या आई? वन पीस उसने प्रिपेयर किया, जिसकी कॉस्ट आई बेटा 15,000 रुपीज. ठीक है, अगर कॉस्ट छोड़ो, मतलब ये सोच लो कि 15,000 में वो उसको रेडी है सेल करने के लिए. जो हमारा कंपनी है, जो हमारी एबीसी लिमिटेड कंपनी है, वो उस मोबाइल फोन को कितने रुपए में सेल करने के लिए रेडी है? 15,000 रुपीज में सेल करने के लिए रेडी है. अब क्या किया? उस मोबाइल को यहाँ से लाया गया होलसेलर के पास. ठीक है, देन उसको लाया गया फाइनली मार्केट के अंदर. मार्केट के अंदर यानी उस प्लेस पे, यानी आप बोल सकते हो रिटेलर के पास, या उस प्लेस पे जहाँ से फाइनली आप इसको क्या कर सकते हो? परचेज कर सकते हो. एंड सिंपल है, जब भी हम एक नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं प्रोडक्ट को लेके, तो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होता है, तभी तो इन लोगों को प्रॉफिट होगा. इनका मोटिव भी तो प्रॉफिट अर्न करना है. तो सपोज करिए जो 15,000 का मोबाइल फोन था, वो यहाँ पे आते आते आपका हो जाता है कितने रुपए का? 18,000 रुपीज का. अब चाहते तो आप इस प्रोडक्ट को बोल सकते थे कि फाइनल प्रोडक्ट है, क्योंकि ये तो प्रोड्यूसर ने क्या कर लिया? प्रोड्यूस कर लिया, यानी पूरी तरीके से इसकी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है. लेकिन हम उसको अभी भी फाइनल प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे. क्यों? क्योंकि अभी ये कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा है.
कंज्यूमर तक जितने प्राइस में ये पहुंचेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे जो वैल्यू है वो भी हमको पता नहीं है कि ये ऑलरेडी जो हमने वैल्यू डिसाइड किया वो कंप्लीट है या नहीं। हो सकता है आगे जाके वैल्यू बढ़ जाए उस प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे आके ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद इसका कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं हो सकता है। अब हम एक और एग्जांपल देते हैं। लाइक आप गए मार्केट में, ठीक है, आप मार्केट से लेके आए 5 kg ऑफ शुगर। अब आपसे आप जब 5 kg ऑफ शुगर लेके आए तो फॉर एग्जांपल वो आपको पड़ी 200 रुपए की। अब आपके जो नेबर्स हैं उनको इमरजेंसी में क्या हुआ, शुगर की नीड हुई और उस नेबर ने क्या किया, आपसे वो शुगर परचेज कर ली जो आपने कितने की खरीदी थी, 200 रुपए की। अब आपने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया और आपने बोला कि मैंने ये 200 में नहीं खरीदी, मैंने तो ये 250 रुपीज में खरीदी है। तो आपने फाइनली वो जो शुगर है अपने नेबर को सेल कर दी कितने रुपए में, 250 रुपीज में, यानी 50 रुपीज का आपने क्या कर लिया, प्रॉफिट कर लिया। क्लियर है। तो नाउ जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या कहलाएगा, वो फाइनल प्रोडक्ट कहलाएगा जो उस नेबर के पास गया है। अभी जो आपके पास था उसको हम फाइनल प्रोडक्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि आप इंटरमीडिएट हो गए। यहाँ पे आपने फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाया कितने रुपए में, 250 रुपीज में। तो इसलिए तब जाके जब वो शुगर फाइनली उस आपके नेबर के पास जो उसको कंज्यूम करने वाला उसके पास जब पहुंचेगी, तब जाके वो क्या कहलाएगी, फाइनल गुड या फाइनल प्रोडक्ट कहलाएगी। क्लियर है। तो फाइनल प्रोडक्ट को याद रखते टाइम हमेशा ये दो चीजें माइंड में रखना कि एक तो ऑलरेडी क्रॉस कर गया हो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को, यानी प्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई हो, अब उसमें कोई भी काम होना बाकी ना हो। सेकंड, उसकी वैल्यू जो है वो फुल्ली डिसाइडेड हो गई हो, यानी अगर आपने किसी प्रोडक्ट की वैल्यू 100 रुपीज डिसाइड कर ली तो जब तक वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंच रही, कंज्यूमर तक पहुंचने तक भी उसका प्राइस कितना रहना चाहिए, 100। मान लीजिए अगर उसका प्राइस 100 के बाद अगेन आगे चल के 120 हो जाता है, देन आप उसको 100 वाले केस में फाइनल प्रोडक्ट नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि अभी वैल्यू उसकी आगे चल के डिसाइड होनी है। तो इस तरीके से हमारा फाइनल प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो रेडी होता है, कंप्लीट होता है। यानी फाइनल प्रोडक्ट में ये दोनों चीजें आ गई। अब फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल गुड्स को हम यूजर्स के बेसिस पे करते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड। ठीक है, क्या करते हैं हम, फाइनल प्रोडक्ट को या फाइनल गुड्स को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बोला था फाइनल गुड्स जो होती हैं वो होती हैं रेडी टू सेल। क्या होती हैं? रेडी टू सेल, या फिर आप बोल सकते हो रेडी टू यूज। ठीक है। अब उनको यूज करने वाला या उनको परचेज करने वाला, जब कोई प्रोड्यूसर सेल करेगा तो ऑब्वियसली इसको कोई परचेज करने ही तो आएगा। तो उसको परचेज करने वाला या उसको यूज करने वाला अगर कोई कंज्यूमर है, कौन है? अगर कोई कंज्यूमर है तो ये वाली जो गुड्स है वो क्या कहलाएंगी, कंज्यूमर फाइनल गुड्स या फिर फाइनल कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर फाइनल गुड्स। और अगर सपोज करिए कि इनको यूज करने वाला कोई है आपका प्रोड्यूसर, देन ये क्या कहलाएंगी, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। क्या कहलाएंगी, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अब अभी एक और बार समझ लो कि फाइनल गुड्स को भी अगेन हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? कि अगर कोई भी फाइनल गुड्स को खरीदने आ गया, कौन? कोई प्रोड्यूसर, तो हम उसको बोलेंगे फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, और खरीदने आया कोई कंज्यूमर तो हम उसको बोलेंगे फाइनल कंज्यूमर गुड्स। क्लियर है। लाइक यहाँ पे अगर आप मिल्क खरीद रहे हो, ठीक है, आप मिल्क खरीद रहे हो तो ये फाइनल कौन सी गुड्स हो गई, कंज्यूमर गुड्स हो गई। यहाँ पे मेनली फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स में कौन से आते हैं, कैपिटल गुड्स आती हैं। कैपिटल गुड्स कौन सी होती है, फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर है, कौन सी, फिक्स्ड एसेट। ये चीज थोड़ी सी याद रखना अच्छे से कि यहाँ पे ओनली फिक्स्ड एसेट्स आएंगे। नॉर्मल जो रॉ मटेरियल होता है वो यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे लाइक आपके लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट आएंगे यहाँ पे जो हमारे क्या होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। क्यों आएंगे वो मैं भी आगे चल के आपको बताऊंगी। तो एक बार वापस से पढ़ते हैं। फाइनल गुड्स जो होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की होती हैं। अगर उनको कोई कंज्यूमर परचेज करता है तो हम उसको फाइनल कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं, और कोई प्रोड्यूसर परचेज करता है तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स बोलते हैं। अब प्रोड्यूसर के केस में कौन सी गुड्स होती हैं, वो फिक्स्ड एसेट्स वाली गुड्स होती है जिनको कि प्रोड्यूसर आने वाले कई सालों तक यूज करने वाला है। तो इस तरीके से हमको समझ में आया फाइनल गुड्स का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे किसकी,
इंटरमीडिएट गुड्स की। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं, तो ये भी हमने कल आपको बताया था। इंटरमीडिएट मतलब हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने बताया था इंटरमीडिएट का मतलब है अभी ये चल रही है विद इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस है, इसमें अभी भी वैल्यू का एडिशन होना बाकी है या फिर आप बोल सकते हो प्रोडक्शन होना बाकी है। यानी इंटरमीडिएट गुड्स में दो केसेस कौन से आएंगे, द प्रोडक्ट which is under the process of production, यानी एक ऐसा प्रोडक्ट जो अंडर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है तो उसको आप क्या बोलोगे, इंटरमीडिएट गुड्स बोलोगे। ठीक है, दूसरा आप क्या लिख सकते हो, जिसमें अभी भी कोई वैल्यू एडिशन होना बाकी है, यानी वैल्यू is not decided yet, यानी फाइनल वैल्यू भी आप बोल सकते हो कि अभी उस प्रोडक्ट की फाइनल वैल्यू डिसाइड नहीं हुई है, अभी आगे चल के उसमें और वैल्यू एडिशन होगा, देन तब जाके ये जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन अभी ये प्रोडक्ट क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। कैसे, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी एक एग्जांपल लिया था शर्ट का कि फॉर एग्जांपल एक टेलर है, उसने शर्ट अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर ली है, मतलब स्टिचिंग पूरी कर ली है, लेकिन उसमें बटन्स लगना बाकी है, या फिर आप बोल सकते हो उसने बटन्स भी लगा दिए लेकिन अभी उसमें टैग्स लगना बाकी है, यानी अभी प्रोडक्शन का कुछ काम बाकी है, यानी अंडर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है, देन इट विल कम अंडर इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि उसने प्रोडक्शन पूरा कर लिया, अब प्रोडक्शन का कोई भी टास्क उसको उसमें नहीं कंप्लीट करना है, अभी उसको जस्ट उसकी वैल्यू डिसाइड करनी है। अभी मतलब शर्ट तो प्रिपेयर कर ली लेकिन अभी उसका प्राइस डिसाइड नहीं किया कि इसको वो कितने रुपए में सेल करेगा, इट मीन्स अभी ये क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि वैल्यू अभी भी डिसाइड नहीं हुई। या फिर एक और एग्जांपल आप बोल सकते हो कि जो शर्ट है टेलर से जो गई है वो कितने रुपए में गई है, 900 रुपीज में गई है, किसके पास गई है, रिटेलर के पास, या आप बोल सकते हो शॉपकीपर के पास, और वो रिटेलर उस शर्ट को बेचता है कितने रुपए में, 1000 रुपीज में। तो इसीलिए अभी इस केस में क्योंकि यहाँ ये टेलर के पास जब थी तभी टोटल वैल्यू डिसाइड नहीं हुई, आगे चल के और इंक्रीजमेंट हुआ, तो इस केस में भी यहाँ पे ये क्या होगी, इंटरमीडिएट गुड्स, लेकिन यहाँ पे क्या होगी, फाइनल गुड्स। तो इस तरीके से आपको फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स दोनों का मीनिंग समझ में आ गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो कंजप्शन होता है किस पे, फाइनल गुड्स पे, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी टोटल कितना खर्चा हुआ फाइनल गुड्स के परचेजिंग पे, उसको हम कैसे टोटल करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स दोनों की खरीदने में जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसमें से केवल फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल गुड्स के एक्सपेंडिचर को ही नेशनल इनकम में कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, किसमें, नेशनल इनकम में फाइनल प्रोडक्ट को ही क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट है ना वो तो ऑटोमेटिकली आगे चल के क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर, कैसे बनेगा वो हम अभी आपको आगे चल के बताएंगे। तो सबसे पहले क्या है, एक चीज क्लियर होती है कि हम नेशनल इनकम में ओनली फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल गुड्स को ही इंक्लूड करते हैं। ये वाली फाइनल गुड्स जो हैं वो तो इंक्लूड होती हैं लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं होती नेशनल इनकम को काउंट करते टाइम, ये चीज याद रखना। तो जब हमें फाइनल गुड्स को क्या करना है, इंक्लूड करना है, तो हमको गुड्स इंक्लूड नहीं करनी है, हमको ये देखना है कि इन फाइनल गुड्स को कितने रुपए में खरीदा लोगों ने, यानी फाइनल गुड्स पे कितने पैसे खर्च किए लोगों ने एक साल के अंदर। तो हम कैसे निकालेंगे, क्या, कंजप्शन या एक्सपेंडिचर, क्या निकालेंगे, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स, यानी फाइनल गुड्स के का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें हमें, क्योंकि हमने बताया था दो चीजें आती हैं फाइनल गुड्स के अंदर, कौन कौन सी, फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड देन फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर निकालेंगे फाइनल कंज्यूमर गुड्स का, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स प्लस एक्सपेंडिचर
ऑन फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, ये चीज याद रखना। हमने क्या बोला कि आपको निकालना है फाइनल गुड्स के ऊपर जो भी टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है वो। क्यों निकालना है, रीजन क्या है, क्योंकि ये जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा कैलकुलेट होगा, यूज होगा कहाँ पे, नेशनल इनकम में। यानी कंट्री की जब हम नेशनल इनकम काउंट करेंगे तब हमको इस एक्सपेंडिचर की अमाउंट की नीड होगी। ठीक है, तो कैसे आप टोटल निकालोगे? देखो सिंपल सी बात है, हमने बोला था फाइनल गुड्स दो तरीके की होती हैं। यानी कुछ गुड्स को तो कंज्यूमर ले जाते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, और कुछ गुड्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूसर ले जाते हैं अपने फर्दर प्रोडक्शन के लिए। तो कंज्यूमर जो टोटल गुड्स लेके गया उनका जो आप जो है अमाउंट निकाल लो, और जो प्रोड्यूसर टोटल गुड्स लेके गया उसका अमाउंट निकाल लो, उन दोनों को कर दो ऐड। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, हमारा निकल आएगा एक्सपेंडिचर ऑफ फाइनल गुड्स। सिंपल है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया कि फाइनल गुड्स क्या होती हैं, फाइनल गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर आता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड देन इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं। क्लियर? अभी जस्ट मैंने बोला कि इंटरमीडिएट गुड्स के का जो टोटल होता है, इंटरमीडिएट गुड्स का जो वैल्यू होती है उसको हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि फ्यूचर में इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू है वो अपने आप जाके किस में ऐड हो जाएगी, फाइनल गुड्स में हो जाएगी। कैसे, एग्जांपल लेते हैं। देखो शर्ट का एग्जांपल मैंने लिया था कि शर्ट को जब टेलर सेल करता है तो वो शर्ट कितने रुपए की थी, 900 रुपीज की। लेकिन यही शर्ट जब रिटेलर के पास जाती है, रिटेलर जो है उसका प्राइस बढ़ा के कर देता है 1000 रुपीज। यानी वो रेडी टू सेल है अब कितने रुपए में, 1000 रुपए में, 1000 रुपीज में। देन इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट फाइनल होगा और कौन सा इंटरमीडिएट होगा? सिंपल है, ये प्रोडक्ट तो आएगा हमारा इंटरमीडिएट के अंदर। ठीक है, और ये वाला जो प्रोडक्ट है वो हमारा आएगा फाइनल के अंदर। तो जो 900 रुपीज है वो ऑलरेडी 1000 के अंदर ऐड हो गए ना। कैसे हो गए कि 900 तो वैल्यू थी ही, उस पे उस जो रिटेलर है उसने 100 रुपीज का वैल्यू एडिशन कर दिया। तो इस तरीके से 1000 रुपीज टोटल हो गया, और ये हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया नेशनल इनकम में। इट मीन्स जो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू है वो अल्टीमेटली कहाँ जाके ऐड हो जाएगी, फाइनल गुड्स में ऐड हो जाएगी। तो इसलिए हमको इंटरमीडिएट गुड्स को अलग से काउंट करने की जरूरत नहीं होती। अगर हम काउंट कर लेते हैं तो इससे हमारी नेशनल इनकम का जो रिजल्ट आता है वो गलत आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल काउंटिंग हो जाती है। कैसे हो गई डबल काउंटिंग? मान लीजिए आपने शर्ट जो थी 900 रुपीज जो उसका प्राइस था वो भी ऐड कर ली और 1000 भी ऐड कर ली। शर्ट तो देखो एक ही है, सिंगल शर्ट है, लेकिन सिंगल शर्ट की आपने वैल्यू दो बार डिसाइड कर ली। तो इस तरीके से जो शर्ट फाइनली कितने की थी, 1000 रुपए की, उसका प्राइस आपने कितना दिखाया, 1900 रुपीज। यानी आपने 900 रुपीज ओवर दिखा दिया, गलत दिखा दिया, तो ओवर एस्टिमेशन हो जाएगा। तो इस ओवर एस्टिमेशन से बचने के लिए, फॉल्स रिजल्ट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ओनली जो फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी वैल्यू को ही हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। और कैसे निकालते हैं वैल्यू, कि हम जो भी फाइनल गुड्स पे एक्सपेंडिचर हुआ है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने बोला था कि फाइनल प्रोडक्ट्स को परचेज करने वाले दो लोग होते हैं। कौन से? पहले होते हैं कंज्यूमर एंड दूसरे होते हैं प्रोड्यूसर। तो सिंपल है, कंज्यूमर ने कितना पैसा खर्च किया फाइनल गुड्स पे, प्लस प्रोड्यूसर ने कितना पैसा खर्च किया, इन दोनों का जो पैसा है उसको टोटल कर लोगे, देन आपको मिलेगा एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स और फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा टोटल जो फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है। अब हम बात करते हैं कि क्या फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं वो अलग अलग होती हैं। अलग अलग का मतलब है क्या एक वैरायटी ऑफ गुड्स हैं जिनको हम केवल फाइनल गुड्स बोलेंगे, या केवल एक वैरायटी ऑफ गुड्स हैं जिनको हम क्या बोल देंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। क्या ऐसा होता है? नहीं। कैसे? सेम गुड जो होती है, एक ही चीज को आप क्या बोल सकते हो, या आप बोल दो सेम गुड की जगह सेम प्रोडक्ट भी लिख सकते हो। सेम प्रोडक्ट कैन बी कॉल्ड एज फाइनल और
इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स ये कंफ्यूजन पैदा कर लेते हैं अपने अंदर कि इंटरमीडिएट गुड्स तो कुछ अलग ही टाइप की गुड्स होती हैं और फाइनल गुड्स अलग टाइप की गुड्स होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि गुड्स तो सेम होती हैं, एक ही टाइप की गुड्स होती हैं, उनके यूजर्स पर डिपेंड करता है, उनके एंड यूज पर डिपेंड करता है। उसका एंड यूज जब आप देखोगे तब आप डिसाइड कर पाओगे कि ये गुड इंटरमीडिएट के अंदर आएगी या फाइनल के अंदर आएगी। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या बोला, सेम प्रोडक्ट कैन बी कॉल्ड एज फाइनल और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, यानी क्या हम सेम प्रोडक्ट को फाइनल प्रोडक्ट बोल सकते हैं और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोल सकते हैं? यस, इसका आंसर होगा यस। क्यों? क्योंकि हम ये डिसाइड करने के लिए कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो आपका फाइनल प्रोडक्ट है या इंटरमीडिएट, उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे उसका एंड यूज। क्या देखेंगे? एंड यूज, या फिर आप बोल सकते हो एंड यूजर। एंड यूज या एंड यूजर, इट मीन्स हु इज गोइंग टू use this particular product। ठीक है, यानी इस प्रोडक्ट को कौन यूज करने वाला है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, शुगर। फॉर एग्जांपल 5 kg शुगर है, ठीक है, जो कि किसके पास है? शॉपकीपर के पास है। अब 5 kg शुगर जो हो गई, इसमें से 2.5 kg शुगर जो है मिस्टर ए लेकर जाते हैं। कौन लेकर जाते हैं? मिस्टर ए। और 2.5 kg शुगर जो है आपके लेकर जाते हैं मिस्टर बी। क्लियर है? अच्छे से समझना। फॉर एग्जाम्पल शुगर है 5 kg, एक शॉपकीपर है उसके पास 5 kg शुगर है, उसमें से 2.5 kg शुगर कौन लेके जाते हैं? मिस्टर ए। एंड 2.5 kg शुगर लेके जाते हैं मिस्टर बी। अब मिस्टर ए कौन है? एक है स्वीट सेलर। मिस्टर ए कौन है? स्वीट सेलर। स्वीट सेलर का मतलब हो गया कि वो बनाते हैं मिठाई और देन बेचते हैं। ठीक है, यानी इस तरीके से ये कौन हो गए? प्रोड्यूसर हो गए। मिस्टर बी तो नॉर्मल हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड का मतलब कंज्यूमर है। तो ये क्या करेंगे, जब अपनी शुगर लेके जाएंगे तो ये अपनी शुगर लेके जा रहे हैं किसके लिए? घर के लिए, यानी घर पे जाके अपनी जो भी मतलब चाय दूध इन सब में यूज करने के लिए, नॉर्मल कंजप्शन के लिए लेके जा रहे हैं। लेकिन ये जो मिस्टर ए हैं, जो कि है स्वीट सेलर यानी प्रोड्यूसर, ये अपनी जो शुगर लेके जा रहे हैं वो किसके लिए लेके जा रहे हैं? इनको स्वीट्स बनानी है अपनी शॉप के लिए, एंड देन उनको क्या करना है? सेल करना है। क्लियर हो गया? इट मीन्स यहाँ पे एंड यूजर कौन हो गया? एंड यूजर हो गया कंज्यूमर। क्लियर? और यहाँ पे एंड यूजर कौन हो गया? प्रोड्यूसर। तो अगर कंज्यूमर के पास सामान जा रहा है, यानी लास्ट में पहुंच गया ना कंज्यूमर के पास, तो ये वाली जो 2.5 kg शुगर है वो तो बन जाएगी फाइनल प्रोडक्ट। एंड यहाँ पे जो 2.5 kg शुगर एक स्वीट सेलर के पास जा रही है, इसको ये कंज्यूम नहीं करने वाला, इसको यूज करके फर्दर प्रोडक्शन करेगा। अब हमने बोला था जब फर्दर प्रोडक्शन होता है, यानी अभी इसमें कुछ और वैल्यू एडिशन बाकी है, यानी इस शुगर में जब वो मिल्क मिलाएगा या और सारी जो भी चीजें हैं, जो भी मिठाई वो बनाने वाला, उसके जो इंग्रेडिएंट्स मिलाएगा, देन एक मिठाई बनेगी। तो हो सकता है अभी जो इसकी वैल्यू मान लीजिए 100 रुपीज है, तो जब और सारे कंपोनेंट्स इसमें मिल जाएंगे, स्वीट जो प्रिपेयर हो जाएगी, तो उस स्वीट की वैल्यू और हाई हो जाएगी, यानी इसमें भी वैल्यू एडिशन होना बाकी है। ठीक है, विद इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ये चल रही है। इट मीन्स ये क्या हो गई? इंटरमीडिएट गुड्स हो गई। एग्जाम्पल तो समझ में आ गया होगा। यानी हम सिंपल क्या करेंगे, हम देखेंगे एंड यूजर या एंड यूज। यानी अगर यूजर है आपका प्रोड्यूसर, कौन है यूजर? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर यानी वो अपने शॉप में, अपने बिजनेस में, अपने किसी भी प्रोडक्शन के काम में उस चीज को यूज करने वाला है, देन वो जो प्रोडक्ट है वो आपका कहलाएगा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? और अगर उसको किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने वाला जो यूजर है वो है आपका कंज्यूमर, और कंज्यूमर अब जस्ट क्या करने वाला है? आपका जाके सीधे घर पे उसको यूज करने वाला है, कंज्यूम करने वाला है, फर्दर सेल नहीं करने वाला। तो इट मीन्स ये यहाँ पे कौन हो गई? ये वाली जो मतलब सॉरी गुड्स है वो कौन सी गुड्स हो गई? फाइनल गुड्स हो गई। इसका एक और बेसिक सा एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल कढ़ाई होती है सबके घर में, ठीक है, जिसमें सब्जी बनती है। तो एक कढ़ाई का एग्जांपल लेते हैं। एक शॉप है, वहाँ पे बहुत सारी कढ़ाई बिकती है।
अब 1% जाता है, अगेन वो है स्ट्रीट सेलर, ठीक है, मिठाई बनाता है, बेचता है, तो वो पर्सन जाता है और उस कढ़ाई को परचेज कर लेता है। एक और पर्सन जाता है, वो एक और दूसरी कढ़ाई सेम उसी के जैसी परचेज करता है, वो अपने घर पे लेके आता है अपने घर पे यूज करने के लिए। तो जिस कढ़ाई को, कढ़ाई तो एक ही प्रोडक्ट हो गया, जैसे कि शुगर यहाँ पे सेम प्रोडक्ट था, ऐसे ही कढ़ाई भी सेम प्रोडक्ट है, दोनों कढ़ाई सेम है। लेकिन जब पहली कढ़ाई को प्रोड्यूसर लेके जा रहा है तो वो कढ़ाई क्या कहलाएगी, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगी। और दूसरी कढ़ाई को जब एक कौन लेके जा रहा है, कंज्यूमर लेके जा रहा है अपने घर पे यूज करने के लिए, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, फाइनल गुड्स। तो इस तरीके से फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स दोनों होती तो सेम है, प्रोडक्ट तो सेम होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन उनको यूज करने वाला है, हु इज गोइंग टू यूज दिस प्रोडक्ट और दैट प्रोडक्ट, यानी उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये गुड्स फाइनल के अंदर आएगी या इंटरमीडिएट के अंदर आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फाइनल एंड इंटरमीडिएट्स दोनों का जो डिफरेंस है वो क्लियर होता है। अब हम एक बार क्या करते हैं, जो भी हमने फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स के डिफरेंसेस पढ़े थे उनको पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। तो पॉइंट वाइज लिख के क्या होगा, हमारा जो डिफरेंस है वो माइंड में और अच्छे से क्लियर होगा। तो अभी देखते हैं कि कैसे हम इनको पॉइंट्स में डिसाइड कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स का डिफरेंस एक साथ में। तो देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या आ जाएगा, विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन नॉट रेडी टू यूज और सेल। यानी ये जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं अभी क्या है, बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर है, यानी अभी ये रेडी टू यूज या रेडी टू सेल नहीं है, अभी इनमें वैल्यू एडिशन या प्रोडक्शन होना बाकी है। लेकिन जो फाइनल गुड्स हैं वो ऑलरेडी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुकी हैं और नाउ ये क्या है, रेडी है सेल करने के लिए, यूज करने के लिए। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट क्या है, कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, यानी हम इनको क्या कर सकते हैं, अदर गुड्स के प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं। लाइक मैंने अभी शुगर का एग्जांपल दिया कि जब जो स्वीट सेलर शुगर लेके जाएगा तो ये शुगर जो है उस स्वीट को बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल का काम करेगी, ठीक है ना, किसका काम करेगी, रॉ मटेरियल का। लेकिन जो फाइनल गुड्स हैं उनको हम रॉ मटेरियल की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, रेडी है। अब तो जस्ट कंज्यूमर इनको परचेज करेगा एंड देन उनको क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। क्लियर है। अब थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, वैल्यू इज येट टू बी एडेड, यानी इंटरमीडिएट गुड्स में अभी हो सकता है प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हो सकता है कई बार प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया हो लेकिन अभी वैल्यू ऐड होना बाकी है, यानी अभी हमने उसका प्राइस डिसाइड नहीं किया या फिर फाइनल जो वैल्यू है, फाइनल प्राइस है वो भी उसका डिसाइड नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे वैल्यू एडिशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होता है। जब किसी भी चीज का वैल्यू एडिशन हो गया है, फाइनल प्राइस डिसाइड हो गए हैं, तभी तो वो जाके क्या बनता है, एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है। फोर्थ पॉइंट आएगा इंटरमीडिएट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या हो गया कि आप इंटरमीडिएट गुड्स पे जो भी मनी एक्सपेंड कर रहे हो, यानी जो भी पैसा खर्च कर रहे हो, वो पैसा, वो खर्चा, वो एक्सपेंडिंग्स आपकी क्या कहलाएंगी, इंटरमीडिएट कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहलाएंगी। लेकिन जब हम फाइनल गुड्स पे मनी स्पेंड करते हैं तो वो हमारा कहलाता है फाइनल एक्सपेंडिचर। एंड फाइनल एक्सपेंडिचर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ both things, consumption and investment। यानी फाइनल एक्सपेंडिचर में हमारी दो चीजें इंक्लूड होती हैं। पहला हो गया कंजप्शन। कंजप्शन कैसे, हमने बताया था फाइनल गुड्स को अगर कंज्यूमर यूज कर रहा है तो वो कंजप्शन पार्ट हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर फाइनल गुड्स को एक कौन यूज कर रहा है, प्रोड्यूसर यूज कर रहा है, यहाँ पे कौन सी वाली गुड्स आएंगी, यहाँ पे ओनली फिक्स्ड एसेट्स आएंगे, यहाँ पर आपका रॉ मटेरियल नहीं आएगा। तो फिक्स्ड एसेट्स, एज एन फिक्स्ड एसेट्स यूज कर रहा है तो वो आपका क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। क्लियर। अब हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो दीज गुड्स कैन बी रीसोल्ड, यानी इंटरमीडिएट गुड्स को आप क्या कर सकते हो, वापस से सेल कर सकते हो। लाइक मैंने एग्जांपल इसके लिए भी दिया था कि आप गए मार्केट में, आपने शुगर खरीदी 2 kg, ठीक है, 200 रुपीज की, और आपके जो नेबर है उसने क्या किया, आपको बोला कि उनको शुगर की इमरजेंसी में नीड है, देन वो आपसे वो 2 kg शुगर क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं। तो आप उस पर क्या करते हो, 50 रुपीज और इंक्रीज कर देते हो, और माना कि आपने 50 रुपीज भी इंक्रीज नहीं की है, ऐसे ही सेल कर दी 200 में। तो दोनों ही केसेस में क्या है, आप तो इंटरमीडिएट हो ना यहाँ पे, अभी फाइनल कंज्यूमर तो वो है ना जो लेके जा रहा है यूज करने के लिए। तो यानी हम क्या कर सकते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को रीसोल्ड कर सकते हैं।
ठीक है, लेकिन जो हमारी फाइनल गुड्स होती हैं उनको हम रीसोल्ड नहीं कर सकते, वो तो फाइनली कंज्यूमर के पास पहुंच चुकी हैं, किसके लिए, कंजप्शन के लिए एंड वांट सेटिस्फेक्शन के लिए। अभी 5 जो हमारे डिफरेंसेस हैं, इसके अलावा हम एक और डिफरेंस लिख सकते हैं जो कि होगा हमारा नेशनल इनकम के रिलेटेड। यानी जब हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं कंट्री की, तो उस टाइम पे क्या हमें इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड करना चाहिए या इंटरमीडिएट गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसको इंक्लूड करना चाहिए। आंसर होगा नो, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि इनको हम बाद में जाके किस पे काउंट कर लेंगे, फाइनल गुड्स में, है ना, आगे चल के ये फाइनल गुड्स में काउंट हो जाएंगी। लेकिन क्या हम फाइनल गुड्स को या फाइनल गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर हुआ है, लाइक फाइनल एक्सपेंडिचर, क्या हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में? यस, ऑब्वियसली हम इसको क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो इस तरीके से 5 ये हो गए और एक डिफरेंस ये हो गया, तो हमारे 6 डिफरेंसेस हो गए बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर है? अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।